वेलकम टू माय चैनल डेली रूटीन। सुबह के बज गए हैं 6 और मैं सुबह उठ चुकी हूँ। मैं अपने लिए चाय भी चढ़ा चुकी हूँ बनने के लिए। और अभी मेरी शुभांजलि का तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए अनार ज़रूरी है। तो फिर क्योंकि ट्रेन से आने के बाद तो हम बिहार से जब से आए तो उसकी तबीयत ठीक ही नहीं है, उसी में लगे हुए रहते हैं हम। तो अभी उसके लिए ही अनार में छिल रही हूँ ताकि उसके लिए अनार तैयार कर दूँ और फिर मैं अपना चाय पीऊँगी। यही हमारा भाड़े का मकान है और ये हमारा किचन, आप लोग देख लीजिए। हम भाड़े के घर में रहते हैं और ये हमारा भाड़े का घर है। और शुभांजलि का अनार तैयार हो चुका है, अब मैं उसको अनार दूंगी। और देख रहे हैं ना, इससे पहले अनार को अच्छी तरह से देख लिया मैंने कि उसमें वो वाइट वाला हो जाता है ना, उसका ऊपर का छिलका तो तीता होता है, नहीं खाती है। अब मेरा फेवरेट चाय मैं उसको बुलाऊंगी और फिर दूंगी, देखिए। और फिर मैं, क्योंकि मेरे पास अभी वीडियो शूट करने का कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो मैं हाथ से ही मोबाइल लेकर जो भी कर रही हूँ अभी कर रही हूँ। और इस तरह का ये मेरा पहला वीडियो जाएगा आप लोग के बीच, क्योंकि मुझे एक चीज़ यकीन हो गया कि दुनिया जो है ना, आप क्या करते हैं यही देखने में उनको अच्छा लगता है दुनिया को। तो अभी मैं बाथरूम की गेट सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये सब ज़रूरी है। मैं बिहार से आई हूँ तो ये सब में एकदम धूल वूल जमे हुए हैं, तो ये सब की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हार्पिक भी डाल दिया है और सबकी सफाई कर रही हूँ, आप लोग देखिए। अब मैं जब से आई हूँ, ये तो घर का पूरा एकदम पेंट वेंट कराना है, क्योंकि मकान मालिक को कहना है। वो मकान मालिक भी शायद गाँव गए हुए हैं, आएंगे तो फिर बोलूँगी कि पेंट करा दीजिए, पूरे घर एकदम अजीब लग रहे हैं। पर हाँ, अब जब तो वो आएंगे तब की बात है। फ़िलहाल अभी तो मैं इसी में रहूँगी जैसा भी है। चलिए देखिए, ये हमारा जीवन है। सुबह से उठकर फिर सभी काम करने के बाद, अब माने हर काम चालू ही है, कर ही रही हूँ मैं। अब ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ, ऐसे तो सप्ताह में एक ही रोज़ होता है, लेकिन आई हूँ तो ये ज़रूरी है अभी करना। तो अभी सबका साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ। तो साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं जाऊँगी बिस्तर उठाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग भी उठ चुके हैं। तो फिर क्योंकि छोटी वाली सो ही रही थी, तो मैंने सोचा कि बाद में बिस्तर उठा लूँगी फिर, क्योंकि झाड़ू मारना ही था। हम नीचे ही आराम से सारे बिस्तर कर लेते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि कौन जाएगा इतना बड़ा बेड लेने। और बेड है मेरे पास, लेकिन उस पर 2 ही आदमी आ सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ नहीं, फिर हम 2 बच्चे हैं और बच्चे गिरने का डर भी रहता है, इससे बेहतर है टाइल्स है। क्या ज़रूरत लगी है बड़े बेड लेने की। नींद अच्छी आनी चाहिए, नींद न जाने टूटी खाट, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं सारे कंबल समेट रही हूँ। जो लोग कहते हैं ना कोई काम ही नहीं रहता, उन लोग के नज़रों में यही है कि सुबह उठने के बाद ये सारे काम हमारे 2 बजे तक चालू रहते हैं। फ़िलहाल देखिए, अभी 7 बज चुके हैं और मैं ये सब करूँगी। फिर ये सब हटाने के बाद पुष्पांजी इस पर नोटबुक भी डाल दी है। सुबह उठने के बाद वो लोग को कोई काम नहीं दिख रहा था, तो अपना कुछ कुछ कर रही थी बिछावन पे ही। तो फिर वो सब हटाऊँगी मैं अच्छी तरह से। बिछावन का इतना तो रोज़ का ही रहता है, रोज़ रहेगा ही, क्योंकि ये काम सब तो रोज़ का रहता है ना करना। फिर मुझे झाड़ू मारना है, मैं झाड़ू मारूंगी एक एक करके। दीवार की स्थिति देख रहे हैं, बहुत ख़राब हो चुकी है। अब मैं मकान मालिक आएंगे तो उनको बोलूँगी कि नहीं, आप किसी भी तरह से इसे पेंट करवा दीजिए, क्योंकि पूरे दीवार की चूने झड़ चुके हैं। अच्छा भी नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन भाड़े का घर है। कहावत है कि भाड़े के घर को क्या तू संभाले जब तुझे घर का मालिक निकाले। ऐसी ज़िंदगी ही पूरे भाड़े की है। भाड़े के मकान में भी जिसकी जैसी परिस्थिति है, हिसाब से ज़िंदगी जीता है। बहुत पैसे वाले बहुत पैसे वाले में, कम पैसे वाले कम पैसे वाले में, इसी तरह से जीवन भी है।
जिस तरह से जिसका जीवन है। किसी के शरीर में कष्ट भी रहता है, लेकिन उसके कष्ट को कोई नहीं देखने वाला होता, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है ना कि हर बात बात में अस्पताल जाए। और जाएंगे भी तो सरकारी बहुत हो गया, और प्राइवेट वाले तो पैसे ऐसे भी पैसे वाले ही उसमें जाते हैं, पैसे वाले के लिए वो बने हुए हैं, ऐसा है। तो ये सब दिखाना ज़रूरी था। आप कहेंगे कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आप ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत है, तो सब घर में सभी काम करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी निकम्मे नाम जो सर पे थोपे हुए रहते हैं ना तो उसके लिए साबूत भी बहुत ज़रूरी है। यूँ नहीं कोई कहीं रहता है, जिसका जो कार्य है वो करता ही रहता है। चलिए, ये सब कोई बात नहीं है, हम आपको ऐसे इसी तरह से व्लॉग बनाकर दिखाते रहेंगे, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोग ये सब देखेंगे तो शायद हमारा वॉच टाइम पूरे और हमें भी अपना घर जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि हम भाड़े के घर में रहकर उब रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो किसको कहें। खैर, ये सब मैं बिहार से आई हूँ ना, इसके लिए इतने सारे कपड़े हैं। और है क्या कि सारे कपड़े मैंने सूटकेस भरे हैं ना, उसमें से निकाला है, फिर इधर उधर सब हो चुके हैं, फिर मैं सभी को अभी संभालूंगी। आप देख रहे हैं मैंने मटके वटके इधर उधर था, जो भी जहाँ था इस रूम में मैंने भंगार की तरह सभी इकट्ठा किया, क्योंकि मुझे सभी को फिर ये करके रखना है संभाल के। फिर जो जिसका है निकालूंगी, फिर रखूँगी। पूरे घर की स्थिति एकदम से ही हो चुकी है, लेकिन हाँ, सब करना अभी मुझे ही है, क्या करूँ। अभी बज रहे हैं 8:30। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार और फिर चाय पीऊँ, लेकिन जाऊँगी नहीं अभी पीने, क्योंकि फिर चाय पीने चली जाऊँगी, फिर दिमाग में कुछ ऐसे ही लगेगा कि यार काम रह गए, फिर किसमें डाल दूँगी। फिर सभी का भी मैचिंग करके डालना है। फ़िलहाल तो मन नहीं कर रहा, क्योंकि 8:30 हो चुका है, तो फिर उधर खाना भी बनाना है। ये तो सुबह की झाड़ू उड़ू मारनी है ना, इसके लिए मैं सब कर रही हूँ इस रूम में। ये देखिए, ये एक एक के सिक्के हैं, छोटे वाले, जो बिहार में नहीं चलते हैं। हमें ये पता नहीं कि बिहार के प्रधानमंत्री शायद अलग है और भारत के प्रधानमंत्री अलग है, क्योंकि हमें लगता है पूरे भारत में चलता है, सिर्फ बिहार में नहीं चलता है। और फिर हमारे बिहारी लोग तो फिर अजीब होते भी है ना, कहेंगे चलता भी नहीं है। और किसी को मैंने कहा कि भाई है तो तुम सब भी मेरे को दे दो, 10 रुपये में 100 दे दो हम गुजरात में जाके चला लेते हैं, हमारे सारे सिक्के वहाँ पे चलते हैं। ये सब मैं यहीं पे रख के गई थी, और सब फिर रखने के बाद मैंने सभी को संभाला जैसे तैसे। थक गई थी मैं, खाना पीना बना, सभी खाना पीना भी खा लिए, और बच चुके हैं 2। काम करते करते बर्तन वर्तन सब साफ़ किया मैंने, कपड़ा साफ़ किया, सारे कपड़े फाइनली साफ़ हो चुके हैं मेरे, और बर्तन भी हमारे साफ़ हो चुके हैं। मुझे बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है। सुभाद्री को मैंने कहा पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई कर रही है। मैंने कहा उसको पढ़ाई करो तुम, टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी और वो लोग को पढ़ने, क्योंकि 2 बजे अभी वो लोग कुछ पूछेंगे तो उन लोग को भी बताऊँगी। पुष्पांजलि को मैंने कहा पढ़ने के लिए, तो इधर उधर करके फिर पढ़ने बैठ गई। मैं थोड़ा सा सोची कि लोगों को दूसरे की ज़िंदगी देखने में बहुत मज़ा आता है ना, तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी थोड़ा दिखाई दिया करे, ताकि फेसबुक को भी फ़ायदा हो, हमें हो या ना हो तो बात की बात है। देखिए, मैंने जो आप लोग को सुबह दिखा था ना, पूरा बिखरा बिखरा हुआ सब, उस सब का मैंने यही हाल किया है। ठीक है, ये थैली है, थैली में कपड़ा प्रेस होने के लिए रखा हुआ है। अब शाम को उठूँगी तो ये काम सब है।